एक्सेल की इस क्लास में आप सीखेंगे कि आप कोई भी वैल्यूज़ हो तो उसके साथ आप टैक्स किस तरीके से ऐड कर सकते हो, और टैक्स ऐड करने के बाद अगर आप उस वैल्यू को सम करो, टोटल करो, ठीक है, कैलकुलेट करो, तो उसमें कोई एरर नहीं आनी चाहिए। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हो मैंने यहाँ पे मैंगो लिख रखा है और यहाँ पे मिल्क लिख रखा है। ठीक है, और मैं मैंगो में मैंने यहाँ पे लिख रखा है 10 kg और 15 kg। ठीक है, अब अगर आप इसका टोटल करोगे तो मैं एक बार इसका टोटल करता हूँ, इक्वल्स टू सम, और कीबोर्ड से मैं टैब दबाता हूँ। इसके बाद मैं इस रेंज को सेलेक्ट करके एंटर देता हूँ। तो अब आप देख पा रहे हो जो मैंने इसका टोटल किया वो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अगर आप इसको डायरेक्टली लिख लो, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे MANGO मैंगो, और इसके बाद में जैसे यहाँ पे मैं 10 kg और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 15 kg। ठीक है, अब अगर आप इसका टोटल करोगे तो इसका टोटल नहीं होएगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो ये आप किस तरीके से कर सकते हो तो वो चीज़ अपन देखेंगे। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, मैं एक बार इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मैंगो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ कि 10 लिखा हुआ है उसके साथ केजी भी लिखा हुआ है, और अगर मैं इसका टोटल करूँ तो वो टोटल भी इसका हो जाए, काउंट करूँ, टोटल करूँ, मल्टीप्लाई करूँ तो वो आसानी से हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं इस सेल पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे, है ना। सेल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से ये जो नंबर वाला जो ग्रुप दिख रहा है ना, तो यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से मोर नंबर फॉर्मेट्स पे क्लिक करना पड़ेगा, और इसके बाद में आपको यहाँ से कस्टम पे आना पड़ेगा। कस्टम पे आने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये टाइप और इसमें जनरल लिखा हुआ आ रहा है, तो इस जनरल को आपको यहाँ से हटाना है। ठीक है, जनरल को हटाने के बाद आप यहाँ से हैश दबाना, स्पेस देना, और फिर यहाँ से जो भी टैक्स आप देना चाहो, केजी, लीटर, जो भी, वो आप इन डबल क्वार्ट्स के बीच में आपको लिखना होता है। ठीक है, और जैसे आप इसको ओके करोगे तो अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू आप डालोगे तो वो केजी में आएगी। जैसे मैं यहाँ पे 16 लिख रहा हूँ तो 16 kg आ जाएगी। यहाँ पे 16 लिख रहा हूँ तो यहाँ पे 16 kg आ जाएगी, क्योंकि मैंने केवल और केवल ये एक सेल ही सेलेक्ट की थी। ठीक है, ये इसीलिए इसी पे लिखा हुआ आ रहा है। अगर मैं जितनी सेल की रेंज, जैसे मैं यहाँ तक चाहता हूँ, ठीक है, एक बार यहाँ पे लाइनिंग दे लेता हूँ, तो यहाँ तक मैं इसमें भी चाहता हूँ कि केजी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी आए, यहाँ पे आए, तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस पूरी सेल, इन सेल को यहाँ तक सेलेक्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पे जाके मोड नंबर फॉर्मेट में जाके और कस्टम पे जाके इस जनरल को मेरे को यहाँ से हटाना पड़ेगा, और यहाँ से हैज, हैज दबाने के बाद यहाँ से डबल क्वार्ट्स, और आपको केजी, फिर से डबल क्वार्ट्स, और यहाँ से एंटर देना है। ठीक है, अब जैसे ही आप कुछ भी लिखोगे तो केजी में आ जाएगा। अब देखो अपन ने यहाँ से लेके यहाँ तक की रेंज सेलेक्ट की थी, और अगर अब यहाँ पे भी आप वैल्यू डाल दोगे तो उसके साथ केजी लिखा हुआ आ जाएगा। क्योंकि एक्सेल क्या करता है, जैसे ये पहली वाली सेल, ये दूसरी वाली सेल, दो सेल का जो फॉर्मेट है ना वो समझ गया, और उसके बाद में इसने आगे फॉलो करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये इस तरीके से कर सकते हो। अब अगर आप इनका टोटल करोगे तो टोटल भी हो जाएगा। इसके लिए आपको एक सम फंक्शन का यूज़ करना पड़ता है, तो इक्वल्स टू, फिर यहाँ पे लिखोगे सम, आप कीबोर्ड से टैब दबाना, टैब दबाने के बाद आप इस रेंज को शिफ्ट दबा के डाउन एरो करके इस तरीके से सेलेक्ट करके, और जैसे आप इसको एंटर दोगे तो ये इसका टोटल आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इसमें लीटर लिखना चाहो तो लीटर भी कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे मिल्क कर रहा हूँ, और यहाँ से लेके मैं यहाँ तक की वैल्यू को सेलेक्ट करता हूँ, और इसमें ये नीचे लाइन लगा लेता हूँ। इसके बाद में मैं यहाँ पे आया, मोर नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करूँगा, कस्टम पे जाऊँगा, और सेम वही लिखूँगा। जैसे यहाँ से हैज लगा दिया, फिर मैं स्पेस दूंगा, फिर डबल क्वार्ट्स, फिर लीटर, और फिर से डबल क्वार्ट्स, और इसके बाद एंटर दे दूंगा। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे डालूंगा 20, जो भी वैल्यू मैं यहाँ पे डालता जाऊँगा तो आप देख पा रहे हो उसके साथ लीटर लिखा हुआ आ रहा है, और अगर आप इनका टोटल करोगे तो टोटल भी हो जाएगा सम, और यहाँ से इस
तरीके से एंटर। ठीक है, तो इस तरीके से आप वैल्यू और उसके साथ टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हो। आई होप आपने इस क्लास से कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं अगली क्लास में।